चेक होगा तब आपके सर किसी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई आज तक जो अवैध रजिस्ट्री करने से पहले से कल भी करनाल में काफी हंगामा हुआ। ये कॉलोनी तो अवैध कॉलोनी की लिस्ट में भी कार्रवाई हो रही है। व्यापारियों के गोदाम तोड़ दिए गए और बाद में अगर सिफारिश पहुंची बीजेपी की पार्षद पहुंची तो 80% तोड़कर डीटी के साथ आप वैसे इसको मीडिया के ऑफ भी बात कर लेते ज्यादा मैं इसकी बहुत जानकारी रखता हूँ। जो रजिस्ट्री हुई रिवेन्यू एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप किसी भी सेल डीड को करने से कोई भी तहसीलदार मना नहीं कर सकता। ये मैं आपको एक्ट में बता रहा हूं। और जब रजिस्ट्री होती है कभी भी प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होती, कभी भी कुछ कॉलोनी के प्लाट के नाम से रजिस्ट्री नहीं होती। जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनके नई कृषि के नाम से होती है। कृषि भूमि इतने का भाग, अगर टोटल 10 एकड़ जगह है उसका इतने भाग की रजिस्ट्री होती है। जितने लोगों का कहना है कि जब बन रहा होता है तब क्यों नहीं आते? बने हुए पे भी जाते कि अगर मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लाट ले रहा हूँ या ऑथराइज में ले रहा हूँ, क्या आपको लगता है प्लाट लेने वाले को जानकारी नहीं है? कॉलोनी राइस चैनल में 150 रजिस्ट्री सर अगर कोई नई कॉलोनी कटी हुई को भी आप चाहते हो कि वो अनप्लैन्ड डेवलप होनी चाहिए, आपका कहना ये है सर जो डेवलप हो चुकी है डेवलप कॉलोनी थी, सड़कें अच्छी बनी हुई थी, लेकिन उसकी सड़कें सरकारी बनी हुई थी नहीं, वहाँ पर अपनी बनी हुई थी। फिर अपनी बनी हुई को एमपी साहब वहाँ पे फिर बिजली का कनेक्शन कैसे लगता है? अगर वो 10 एकड़ से 100 गज का प्लाट आ गया, ये तो पता लगा पानी का जिसमें मकान ही बनाया जाएगा। आप बिजली का कनेक्शन बंद करवाना। यहाँ कौन सी कॉलोनी पे कार्रवाई होने वाली है मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे पता नहीं है। मैं आपसे एक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। जो आप बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ये एक बेसिक है, जीवन है। वो मकान उसका ठीक बना गलत बना उसको नहीं रोकना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री ठीक हुई गलत हुई उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन न्यूली डेवलप्ड कॉलोनी रोज ही आप अनप्लैन्ड करने से, अब मेरी सुनो, अनप्लैन्ड कॉलोनी है, कॉलोनाइजर ने अपने फायदे के लिए 10 फुट की गली छोड़ दी और 10 फुट की गली के अंदर, भाई साहब 10 फुट की गली के अंदर आपने मकान बना लिया। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ फायर, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस गली के अंदर घुस पाएगी? आप 10 फुट की गली छोड़ते हैं, 6-6 फुट के रैंप बना लेते हैं, आदमी का निकलने का। ऐसी ही कॉलोनी को बीजेपी सरकार ने फिर अप्रूव्ड कैसे कर दिया? सर एक जो पहले से बसी हुई है उस पे फिर क्योंकि अगर आप लोग अप्रूव्ड करते हैं तभी तो लोग बनाते हैं। उसका जवाब देता जी, उसका जवाब देता। हांसी रोड सारा ही 10-10 फुट की गली में बता रहा हूँ सर। मॉडल टाउन में सेक्टर 13 में कहीं ऐसे वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती। जवाब दे दूंगा, नहीं तो उनकी अवमानना हो जाएगी। नहीं जवाब ना दिया तो अवमानना हो जाएगी। अगर मोर देन 50% कंस्ट्रक्शन होगी और सरकार ने कहा कि अब लोग बस चुके हैं, अब सारे सबको तोड़ें क्या, उजाड़ दें क्या? जब एक लोगों की मांग आई कि एक नई डेवलप ना होने दो आप, तब आप लोग ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हो कि नई डेवलप मत होने दो, जो पुरानी है अब इनको रेगुलराइज कर दो। वो पुरानी रेगुलराइज हो गई क्या? वो गलत हुई क्या? वो पुरानी रेगुलराइज भी समाज की इच्छा थी, मांग थी, इसलिए की। सर एक आखिरी सवाल है, उसके बाद किसी का सवाल है ना? आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है। आज तक एक भी कॉलोनी जिसपे पीला पंजा चला और वो डेवलप ना हुई हो, इसका रिकॉर्ड आप मीडिया को बता के प्रशासन से लेके दें कि जहां पर पीला पंजा चला था उसके बाद आपने वो बनने नहीं थी, उसके बाद वहां पे और ज्यादा प्लाट बिकते हैं। सर एक बात सुनो, गाड़ी इसी के अंदर जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं ना, ये इसी के साथ है सर, जी के साथ है सर। वो ये है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां कटी हैं उनके बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। और कॉलोनाइजरों का माने कहते हैं 1-2 जगह पीला पंजा चलता है, हमारे लिए काला टीका साबित होता है, क्योंकि 1-2 जगह तो आपकी मेरे ख्याल बहुत बातचीत अनऑथराइज्ड जो अवैध कॉलोनाइजर है उनके साथ बहुत बातचीत होती है। सर लोगों से होती है, काले टीके वाला भी पता है मेरी जो है मेरी जो देखो तो कहते हैं सुनो भाई, देखो कानून एक, आप देखो, आप भाई की तरह बात कर रहा हूँ मैं। कानून प्रेशर करने के लिए, आगे गलती ना हो उसके लिए बनाए भी जाते हैं, दबाव बनाने के लिए बनाए जाते हैं। उस कानून को लोग उस बात से डरे कि यार ये मेरा बना बनाया मकान का नुकसान हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल सेट होते हैं, क्या 100 के 100, 50 के 50 हमें तकलीफ नहीं है क्या? किसी का मकान गिरता है, उसकी जीवन की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, लेकिन आगे उस पर रोक कैसे लगे
ये सिर्फ वो एक्सरसाइज है और कुछ भाटिया जी आप हम सब अनऑथराइज्ड एरिया डेवलप कराने के हक में है या विरोध में? ये सर हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉलोनी कटी है, आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री होती नहीं, है, आप सब लोग अनऑथराइज्ड एरिया डेवलप कराने के पक्ष में। जब बनाने जाते तब रोका जाए। अच्छा, बनाने जाए जब उसको डेवलप ही ना होना चाहिए ना। बनाने के लिए, रोकने के लिए, गिराने के प्रोसेस के अंदर मान लो 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग गए, तो अनु ये पता है 2 4 5 दिन अगला लंटर लुंटर पा के ते सफेदी करके अपना पार करता है काम लोग आपके सामने ही है। एक साल बाद और सुनो एक साल बाद है तो मैं कहता हूँ कि गलत है। एक साल बाद है तो गलत है। एज ए ले मैन बोल रहा हूँ, तो मैं सांसद के नाते अगर 1 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और आज उसको कोई गिराने जाता है तो मैं उसको कल वाली भी ऐसे उसे सुनो अगर कोई है तो केस ऐसा मुझे दे दो, मैं उसका पक्ष रख दूं। उसका दूसरा तरीका वीर जी उनका दूसरा तरीका मैं दस देना। अगर 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो उसको बकायदा नोटिस होता है और नोटिस वो चलान टू कोर्ट होता है। कोर्ट के अंदर सेक्शन 235 था पहले हमारे टाइम में म्युनिसिपल एक्ट में, आज कोई टाउन प्लानिंग में 1963 पंजाब रोड्स एंड शेड्यूल एक्ट है, उसके तहत जो भी एक्शन बनता है वो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। साल 2 साल पहले बिल्डिंग बन चुकी है और आज उसको आप अधिकारी करते हैं अपनी मनमानी। अगर कल कोर्ट के थ्रू अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कल वाला मैं खुद वहां पर था, मैं आपको बता रहा हूं, आप कार्रवाई कराएंगे तो सर जिसमें अधिकारी ने पिक एंड चूज की है, मनमानी की है। कल अगर कानून तोड़नी थी तो पूरी तोड़ सकते थे, लेकिन एमसी आपने मेरे से एक बार बजाज चीट फंड वाला इशू लिया था, मैंने वो पार्लियामेंट के अंदर उठाया। एक बूढ़ा खेड़ा में मैं इसी तरह अगर इस तरह का कोई है जिसमें कोई अधिकारी की मनमानी है या कोई इस तरह का विषय है, आप पर्टिकुलर केस मुझे आप दीजिए, मैं 100% उसकी लड़ाई। सर कल वाले केस में सिर्फ एक ये है सर, कल वाले केस की एक रिप्रेजेंटेशन मेरे को अभी दे दीजिए, इस प्रेस के बाद है। हमें उन्हें आखिरी करके